देखिए, साहित्य के मंच पर जब हम आते हैं ना, तो आमतौर पर लेखनी की बात होती है, गीत संगीत तो होता है, लेकिन जो सबसे प्राचीन तरीका है साहित्य को समझने का, वो लिखे हुए शब्दों को ही हम समझते हैं। हमने इस सत्र का नाम दिया है सुर असुर। दरअसल जब आनंद जी की रचनाओं को आप पढ़ेंगे, उनकी किताबों को, मुझे नहीं लगता, और मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं उनके बारे में थोड़ा सा शोध कर रही थी तब मुझे पता चला कि असुर नाम की एक उनकी पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। समय मिलेगा आप पढ़ेंगे उसे ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें मैं अब बातचीत में उनसे निकालना चाहूँगी। लेकिन साथ में आप समझ लीजिए कि लगभग 10 साल हुए हैं उनको शुरुआत किए एक लेखक के तौर पर अपने करियर को। इंजीनियर थे, इंजीनियर से बन गए लेखक। अधिकतर एक तो इंजीनियर लेखक क्यों बन जाते हैं ये भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन पहले मुझे वो समझाइए कि इतने इतने कम सालों में आपने क्या क्या कर लिया है आनंद जी। थैंक यू। आप लोग मुझे क्षमा करना पड़ेगा, मेरा हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं है। जितना मैं बात कर सकता हूँ मैं हिंदी में बात करूँगा। कभी कभी आई विल टॉक इन इंग्लिश विच आई एम मोर कंफर्टेबल विद। सुन रहे हैं आपको? थोड़ी आवाज अगर बढ़ सकती है तो बढ़ा दें, अगर ऑडियो लेवल बढ़ सकता है थोड़ा। ओके श्वेता जी, ऐसा है कि 10 साल में 11 किताबें आ गया। 11 किताबें? या असुरा, टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, दैट इज रावण's रामायण, और उसके बाद अजया, वो 2 बुक्स है, रोल ऑफ द डाइस एंड राइस ऑफ कली, वो दुर्योधन की दृष्टिकोण से महाभारत है। उसके बाद वानर, दैट इज बाली, सुग्रीव एंड तारा। ये सभी किताबें हिंदी में भी आए हैं और लगभग 13-14 लैंग्वेजेस इट हैज कम इंक्लूडिंग इंडोनेशियन। देन बाहुबली का 3 पुस्तक है, राइस ऑफ शिवगामी, चतुरंगा और क्वीन ऑफ महिष्मती। देन वाल्मीकि विमेन, देन मलयालम में बुक्स है मेरे मातृभाषा में, और बच्चों के लिए असुरा किड्स, और ऑडियो बुक्स है मेनी रामायणास मेनी लेसन्स, ये भी इंग्लिश और हिंदी में ऑडिबल में है, और स्टोरी टेल में नलास दमयंती, दिस इज इन 10 लैंग्वेजेस। उसके बाद टेलीविजन में सिया के राम, उसका स्क्रिप्ट किया था मैंने, और चक्रवर्ती अशोका, देन महाबली हनुमान, देन नेटफ्लिक्स में सरफरोश, एंड आई होप दे आर अपलोडिंग फॉर मी। नेटफ्लिक्स में सरफरोश, और अभी डीडी में, दूरदर्शन डीडी नेशनल में स्वराज। आप तो कुछ पोस्टर्स या फ्लेक्स देखे होंगे जो प्रधानमंत्री जी ने रेकमेंड किए थे सभी लोग को 1 महीने पहले। स्वराज भारतीय स्वातंत्र्य पर वो आधारित है, 500 years ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उसका हर संडे एक एपिसोड आ रहा है। उसका लगभग अराउंड 40 एपिसोड्स आई हैव रिटन, अराउंड 10 हैव कम नाउ। सो टुडे आई एम डेब्यूटिंग एज एन एक्टर ऑल्सो। यही कमी बाकी रह गई थी। यही कमी बाकी रही थी। तो ये कितने 11 किताबें हो गई? 11 किताबें हो गई, और ऑलमोस्ट 600 hours ऑफ सीरियल, 600 घंटे सीरियल के, and 2 films completed. It is in production, that is with Rakesh Omprakash Mehra. Another 2 series which is also completed in production for OTT. सर इतने आइडिया आते कहाँ से हैं? लोग सोचेंगे कि अच्छा, मैं आमतौर पर जो लेखकों को देखा है मैंने, जो ऑथर्स किताबें लिखते हैं, बहुत समय लगता है, समय लगाकर, और ऐसा नहीं है कि आपका कोई अधूरा सा काम हो। हर एक पटकथा, हर एक किताब ऐसी होती है जो अपने आप में पूर्ण है, उसमें रिसर्च भी पूरा है, उसमें भाषा भी है, उसमें सोच भी है, उसमें विचार भी है, सब कुछ है। मतलब कभी आप रुकते नहीं, हमेशा लिखते रहते हैं? मैं तो हमेशा लिखते रहता हूँ, दैट इज माई पैशन। और एक और, अब तो क्या है ना, मैं पैसा भी लिया हूँ सबसे, तो वो रुक नहीं पाऊंगा, वो छोड़ेंगे नहीं, घर पे आके बैठ जाएंगे। तो जैसे एक सुपर हिट हीरो होता है, जैसे एक सुपरस्टार होता है जो सबसे ज्यादा रेट कमांड करता है इंडस्ट्री में, तो ऐसा लेखक भी सबसे सुपरस्टार वाली कीमत कमांड करता है इंडस्ट्री में। देखिए, मैं इतना बताऊंगा, लिखने से कोई अंबानी नहीं बनते। अंबानी या अडानी है ना, तो अडानी या अंबानी नहीं बनते। लेकिन मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था, चीफ मैनेजर था। मैं वो काम छोड़ के 100% राइटिंग के लिए आया हूँ। तो जितना मैं उधर कमा रहा था उससे ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए मैं काम छोड़ दिया। लेट मी टेल इट ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो साहित्य में आते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र वर्ग के हों, कुछ लिखते होंगे।
और लगता होगा कि अगर मैं लिखता हूं तो मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं। तो देखिए रिस्क लेना पड़ता है। ये इंजीनियर हैं, अच्छा खासा कमा रहे होंगे और इन्होंने सोचा, शुरू में तो उतना नहीं मिला होगा, आपने छोड़ा होगा तब जब आपको लगा कि ठीक है यहाँ भी सिक्योरिटी हो गई है। हाँ, वो तो है, शुरू में कुछ नहीं मिलता ना। मेरा पहला शॉर्ट स्टोरी का आई गॉट 100 रुपीज, तो उससे सिर्फ? आप काम नहीं, हाँ 100 रुपया मिला, वो मलयालम में लिखा था, 100 रुपया मिला था मुझे। तो उससे काम नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन कर सकते हैं। लिखना भी एक प्रोफेशन है। अभी तो लॉट ऑफ पीपल लिव बाय राइटिंग, नॉट एज ए जॉब। वो तो पहले ज़माने से करते थे, जर्नलिस्ट है, सब है, सभी लिखने से ही कमाते हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल राइटर, एज ए स्टोरी टेलर, नाउ देयर इज स्कोप, स्पेशली आफ्टर OTTs आए हैं, दे पे वेल, एंड ऑल द टेलीविजन पेज ए लॉट, फिल्म्स पे ए लॉट इन द सेंस फॉर अ राइटर एंगल आई एम टेलिंग। जितना अक्षय कुमार कमा रहा है वो नहीं मिलते आपको, 100 करोड़ नहीं, कोई नहीं देते आप एक फिल्म करे तो। पर अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो सुनने वाले हैं आपकी कहानी को। एक्चुअली क्या है ना, बुक्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। बुक्स से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन से घर नहीं चला सकते। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो आपको फिल्म्स या OTT प्लेटफॉर्म्स या टेलीविजन विजुअल मीडियम से मिलता है। तो उसका ट्रांसलेशन होना पड़ता है, वो भी एक तरह की ट्रांसलेशन है ना। आप जो लिख रहे हैं उसका वो टीम वर्क होता है। उसके बाद डायरेक्टर है और एडिटर है, देन एक्टर्स है। ऑफ ऑल दिस पीपल द राइटर गेट्स द लीस्ट, बट वो भी ठीक है। पर सर क्या इसको ऐसे समझे हम आनंद जी कि जब एक फिल्म का एक्टर होता है तो वो कहता है कि मैं अपने अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए, उस संतुष्टि के लिए मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ और पैसे कमाने के लिए मैं फिल्म करता हूँ। क्या ये उसी तरह की चीज एक राइटर उसी तरह की है, उसी तरह की है। सेटिस्फैक्शन तो कम मिलता है क्योंकि ये कमर्शियल, इट्स एन इंडस्ट्री, कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो वो इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड यू एक्सेप्ट इट, तो आप लिख के जी सकते हैं। उतना ही बताऊंगा मैं। हमारे पौराणिक ग्रंथ क्यों, आपकी जो लेखनी है वो इसके इर्द गिर्द क्यों है ज्यादा? मुझे जो कंफर्टेबल है, मुझे पैशन है, वो हमारा पौराणिक कथा है। आई ग्रू अप विद दैट, तो इसीलिए मैं वो लिखा। जब मैं लिखना शुरू हुआ तब तो चेतन भगत जी का ज़माना था, अभी भी उनका ज़माना है। तो वो हाफ गर्लफ्रेंड ये सब लिख रहा था। मुझे हाफ गर्लफ्रेंड क्या, क्वार्टर गर्लफ्रेंड भी नहीं था। तो मैंने हनुमान जी पर लिख दिया, रावण पे लिख दिया।